नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक मास की एक अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा जो आपको भक्ति की गहराई में ले जाएगी और जीवन के सच्चे मूल्यों की याद दिलाएगी। इस मास में की गई छोटी सी सेवा भी अनंत फल देती है। तो आइए डूबते हैं इस दिव्य कहानी में और अंत तक जरूर सुने। भगवान की कृपा पाने के लिए कमेंट में नमो नारायण लिखना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है कार्तिक मास। इस महीने में भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में और माता लक्ष्मी तुलसी रूप में पृथ्वी पर निवास करती हैं। इसलिए कार्तिक मास में पूजा, स्नान, दीपदान और कथा श्रवण करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। इस कार्तिक मास में की गई छोटी सी भक्ति, दान या पूजा भी असीम फल देती है। तो प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में नमो नारायण अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास व्रत की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, उस युग की जब धर्म और अधर्म की सीमाएं बड़ी स्पष्ट थीं। तब एक विशाल राज्य हुआ करता था, अमरपुर। इस राज्य का सिंहासन महाराजा अजय सिंह संभालते थे। अजय सिंह नाम में तो जीत थी, पर उनके हृदय में वर्षों से केवल हार का मातम छाया हुआ था। उनका शासन न्यायप्रिय था, उनकी सेनाएं अजय थीं, पर उनकी आंतरिक दुनिया धूल और अंधेरे से भरी थी। राजा अजय सिंह ने अपने जीवन में बड़े युद्ध जीते थे, बड़े मंदिर बनवाए थे और दान पुण्य में भी करोड़ों लुटाए थे। फिर भी उनकी आंखें हमेशा सूनी रहती थीं, क्योंकि उन्होंने अनजाने में या अहंकारवश ऐसे पाप किए थे जिनकी छाया उनके सोने के सिंहासन को भी बदरंग कर देती थी। उन्होंने न्याय के तराजू को झुकाया था, उन्होंने दीन दुखियों की पुकार सुनी नहीं थी, और सबसे बड़ा पाप यह था कि उन्होंने मनुष्य को उसकी जाति और पद से तोला था, उसके पवित्र हृदय से नहीं। अजय सिंह की रातें भयानक थीं। जब सारा नगर गहरी नींद में डूब जाता, तब राजा अपने आलीशान पलंग पर करवटें बदलते रहते थे। उनका मन एक गर्म लोही की तरह तपता रहता था। हे प्रभु, यह कैसा जीवन है। वे अक्सर एकांत में फुसफुसाते थे। मैं अन्नदाता हूं, पर मेरी आत्मा भूखी है। मैं रक्षक हूं, पर मेरे भीतर का बच्चा भयभीत है। उन्होंने प्रायश्चित के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, जिसमें हजारों मन घी और चंदन की संविधाएं स्वाहा कर दी गईं। उन्होंने गंगा तट पर जाकर स्नान किया और बड़े बड़े ब्राह्मणों को धन धान्य से भर दिया। लेकिन जैसे ही यज्ञ की अग्नि शांत होती, उनके हृदय का ताप फिर बढ़ जाता। एक शाम वह अपने पुरोहित अत्यंत ज्ञानी ज्ञानेश्वर जी के सामने बैठे। राजा की आंखों में आंसू थे, ऐसे आंसू जो किसी राजा को शोभा नहीं देते। गुरुदेव, राजा ने भारी आवाज में कहा, मेरे पापों का बोझ असहनीय है। मैंने सुना है कि कार्तिक मास परम पवित्र होता है। मैंने उस मास में लगातार व्रत रखे, दानशालाएं खुलवाईं, फिर भी यह बेचैनी, यह घुटन, ऐसा लगता है जैसे नरक की अग्नि यहीं मेरे सीने में जल रही हो। पुरोहित जी ने गहरा श्वास लिया। महाराज, आप सब कुछ कर रहे हैं, पर शायद आप उस भाव को नहीं थो पा रहे हैं। यज्ञों में करोड़ों खर्च करके भी यदि हृदय में अहंकार की एक हल्की सी परत भी रह जाए, तो परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करते। ये बात राजा को तीर की तरह लगी। वो दान देते समय भी यही सोचते थे कि मैं कितना महान दानदाता हूं। वो यज्ञ करते समय भी यही सोचते थे कि मुझसे महान धार्मिक सम्राट कौन होगा। उनका दान उनकी मुक्ति के लिए कम, उनकी प्रसिद्धि के लिए अधिक था। वो रात राजा पर और भारी गुजरी। अंधेरा इतना घना था कि जैसे वो उन्हें निगलने आया हो। राजा ने उस रात पहली बार सच्चे और निस्वार्थ हृदय से आकाश की ओर देखकर पुकारा, हे मेरे स्वामी, यदि मेरा उद्धार संभव है तो मुझे मार्ग दिखाओ। चाहे वो मार्ग कांटों भरा हो या किसी तुच्छ व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। बस मुझे इस पाप की आग से मुक्ति दो। और तभी थकी हुई आंखों में राजा को नींद ने घेर लिया। यह नींद साधारण नहीं थी, यह परमात्मा की कृपा थी। राजा अजय सेन ने स्वप्न देखा। स्वप्न की भूमि अद्भुत थी। वो अमरपुर की भव्यता से कोसों दूर एक धूल भरी छोटी सी गली थी। गली के कोने पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां दीपक की लौ बड़ी मुश्किल से टिमटिमा रही थी। झोपड़ी के बाहर मैले कुचैले कपड़ों में लिपटा हुआ एक व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ फटे हुए थे, नाखून मिट्टी से भरे थे और वो एक पुराने चमड़े के टुकड़े को सील रहा था। राजा ने उसे पहचान लिया। वो था हरिया, अमरपुर का सबसे निर्धन चर्मकार। वही हरिया जिसे राजा ने कभी अपने राजसभा के बाहर खड़े होने की अनुमति भी नहीं दी थी, क्योंकि वो नीची जाति का था।
लेकिन स्वप्न में हरिया की छवि बड़ी निर्मल थी। उसके चेहरे पर गरीबी की रेखाएं थी, पर आंखों में एक अद्भुत संतोष और एक गहरा दुख छिपा था। स्वप्न में राजा अजय सेन अपने सिंहासन, अपने मुकुट और अपनी शक्ति के बिना केवल एक साधारण मनुष्य की तरह उसके सामने खड़े थे। हरिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज अत्यंत विनम्र थी, पर उस आवाज में एक ऐसी करुणा थी जो सीधे राजा के हृदय में उतर गई। मैं जानता हूं आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पाप धुल जाएं, पर मेरे जैसे अभागे को कौन याद करेगा। हरिया की आंखों में नमकीन पानी तैर गया। राजा को लगा जैसे हरिया वर्षों से रो रहा हो। तुम कौन हो हरिया? राजा ने पूछा। मैं वही हूं जिसे दुनिया ने तुच्छ समझा, जिसने जीवन भर सबकी सेवा की, पर जिसे सेवा का फल नहीं मिला। राजन, मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि मैं कम से कम एक बार कार्तिक मास की पुण्य रात्रि में भगवान विष्णु के चरणों में दीप प्रज्वलित करूं। हरिया ने अपनी फटी हुई हथेलियों की ओर देखा। पर मेरे पास इतना धन कहां? मेरे पास तो दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी भी नहीं है, ना ही दिए के लिए मिट्टी का बर्तन। मेरा जीवन तो बस इसी धूल मिट्टी में सिमट कर रह गया है। मैं जानता हूं कि मेरे पाप भी कम नहीं है। शायद मैंने अपने काम में कभी बेईमानी की होगी या किसी को दुख दिया होगा। फिर हरिया ने राजा की ओर देखा। उसकी दृष्टि में कोई लालच नहीं था, केवल एक अजीब सी याचना थी। मैं वचन देता हूं। जैसे ही राजा ने वचन दिया, स्वप्न में से भीगा हुआ था। सुबह की पहली किरणें अभी खिड़की से अंदर नहीं आई थी, पर राजा के भीतर प्रकाश भर चुका था। हरिया हरिया राजा के मुंह से निकला। यह कैसा चमत्कार था! जिस राजा ने अपनी प्रजा के हर सुख दुख को नजरअंदाज किया, जिस राजा ने हमेशा जाति पाति को महत्व दिया, आज उसी राजा को एक तुच्छ माने जाने वाले चर्मकार ने मुक्ति का मार्ग दिखाया था। राजा को याद आया हरिया की आंखों में कितना दर्द था। उस दर्द में उसकी गरीबी का नहीं, बल्कि उसकी निष्फल भक्ति का दर्द छुपा था। वो व्यक्ति जिसे समाज ने मंदिर के द्वारों से दूर रखा, क्या उसका परमात्मा से प्रेम कम था? कदापि नहीं। राजा के मन में ज्वार उमड़ रहा था। ओह, मैं कितना अंधा था, उन्होंने अपने आप से कहा। मैंने करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाया, पर कभी किसी दलित की प्यास नहीं बुझाई। मैंने भगवान को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए, पर कभी किसी गरीब के हृदय में प्रेम का दीपक नहीं जलाया। मेरे यज्ञ अहंकार के धुएं थे, उनमें भक्ति की अग्नि थी ही नहीं। अजय सिंह का हृदय पहली बार सचमुच आत्मग्लानि से भर गया। यह ग्लानि वैसी नहीं थी जो पहले उन्हें बेचैन करती थी, यह ग्लानि उन्हें शुद्ध कर रही थी। तत्काल उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को बुलवाया। सेनापति, मुझे अमरपुर के चर्मकार हरिया का पता चाहिए। वह कहाँ रहता है? उसकी झोपड़ी कैसी है? मुझे सब कुछ बताओ। राजा की आवाज में आज पहली बार आदेश नहीं, तरस थी। महाराज सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, जी वो तो राज्य के सबसे निर्धन लोगों में से है। वो नगर की पश्चिमी सीमा पर जहां कचरा जमा होता है, वहीं रहता है। राजा के चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। ये कैसा न्याय है? जिसके हृदय में इतनी शुद्ध भक्ति है, वो नगर के सबसे गंदे कोने में रहता है। राजा ने आदेश दिया कि हरिया को तुरंत राजमहल लाया जाए। लेकिन जब सैनिक हरिया की झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्हें एक दुखद सत्य का सामना करना पड़ा। हरिया अब इस संसार में नहीं था। हरिया की आत्मा ने शायद उसी रात, जब उसने राजा से दीपदान की याचना की थी, अपने शरीर को त्याग दिया था।
वो अत्यधिक निर्धनता, परिश्रम और उपेक्षा से थक चुका था। उसका शरीर तो टूट गया था, पर उसकी अंतिम इच्छा एक दीपदान की आस राजा के पास छोड़ गया था। ये सुनकर राजा का हृदय बैठ गया। नहीं नहीं, राजा दहाड़ उठे। उनके माथे पर लकीरें खिंच गईं। मैंने उसे वचन दिया था, मेरी ही गलती से वो चला गया। मैं कितना विलंबकारी हूं, अब मैं उसका उद्धार कैसे करूंगा? हाय रे, मेरे पापों ने मेरे हाथ से ये पुण्य सेवा भी छीन ली। राजा की आंखों से टपाटप आंसू गिर रहे थे। ये आंसू राजा के नहीं थे, ये एक भक्त के थे जिसने सेवा का अवसर खो दिया था। पुरोहित ज्ञानेश्वर जी ने आकर राजा को शांत किया। महाराज, शांत हो, आत्मा अजर अमर है। यदि आपने उसे स्वप्न में वचन दिया था तो इसका अर्थ है कि हरिया की आत्मा अभी भी आपके दीपदान की प्रतीक्षा कर रही है। आप संकल्प पूरा करें, कार्तिक मास अभी समाप्त नहीं हुआ है। राजा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हां, मैं करूंगा, और यह दीपदान मेरे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। अगले दिन से राजा अजय सिंह ने कार्तिक मास के शेष दिनों को हरिया के प्रति समर्पित कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि हरिया का नाम राज्य के हर मंदिर में सम्मान से लिया जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वो दीपदान जो राजा को स्वयं करना था। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा अपनी पूरी कला से चमक रहा था। अमरपुर के राजमहल में कभी भी इतनी सादगी भरा धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ था। राजा ने स्वयं अपने हाथों से दिए तैयार किए। वह शुद्ध मिट्टी के दिए थे, जिन्हें राजा ने गंगा जल से धोया। उनमें तिल का शुद्ध तेल भरा गया, वह तेल जिसे एक साधारण गृहस्थ अपनी भक्ति के लिए प्रयोग करता है। राजा ने जमीन पर बैठकर अपने शाही वस्त्र उतारकर सादे सूती वस्त्र पहने। उन्होंने पुरोहित से कहा कि वे हरिया का कोई भव्य स्मारक ना बनाएं, बल्कि उस स्थान पर एक छोटा सा चबूतरा बनाएं जहां हरिया अपनी झोपड़ी में बैठकर चमड़ा सीलता था। आधी रात को राजा अजय सिंह अपने सरदारों और पुरोहितों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां हरिया अंतिम श्वास तक रहा था। वह स्थान अब भी उपेक्षित और धूल भरा था। राजा ने वहां बैठकर अपने हृदय को पूरी तरह से खाली कर दिया। यह दीपदान किसी फल की इच्छा से नहीं था, यह केवल एक वचन पूरा करने की सेवा थी। उन्होंने आंखें बंद की। उनके मन में हरिया का चित्र था, थका हुआ, दीनहीन, पर आंखों में भक्ति का अनंत सागर लिए हरिया। राजा ने जब पहला दीप जलाया तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पूरे भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं राजा हूं या अपराधी मैं नहीं जानता, पर यह दीप मैं हरिया उस चर्मकार के नाम पर जला रहा हूं जिसे मैंने कभी सम्मान नहीं दिया। इस दीप की रोशनी उसके जीवन की हर उपेक्षा, हर दुख, हर कष्ट को मिटा दे। हे विष्णु, मेरे इस तुच्छ प्रयास को स्वीकार करो और हरिया की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दो। राजा रो पड़े। उनके आंसू दीप की लौ पर पड़ रहे थे, जिससे लौ और भी तेजी से जल उठी। ये आंसू केवल दुख के नहीं थे, ये प्रायश्चित की पवित्रता के थे। वह रात अद्भुत थी। राजा ने एक एक करके कुल 51 दीप जलाए। राजा को लग रहा था कि वे स्वयं हरिया बन गए हैं, एक दीनहीन भक्त जिसके पास धन नहीं, केवल अटूट श्रद्धा है। जब अंतिम दीप जलाकर राजा ने आंखें खोली तो उन्हें भयंकर शांति का अनुभव हुआ। उनके सीने पर जो पापों का भारी पत्थर रखा था वो कहीं लुप्त हो गया था। राजा अजय सिंह वहीं चबूतरे पर थके हुए पर संतुष्ट होकर बैठे रहे। एकाएक उस जीर्ण शीर्ण स्थान पर एक अकल्पनीय प्रकाश फैल गया। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि राजा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। आकाश से एक मनमोहक दिव्य सुगंध आने लगी। भेड़ी और शंख की ध्वनि गूंज उठी। राजा ने डरे सहमे नेत्र खोले। सामने शेष नाग पर विराजमान चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। उनके गले में वैजयंती माला थी, होठों पर शांत मुस्कान और आंखों में अनंत करुणा। राजा ने तुरंत जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। हे देव, ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? राजा की आवाज गले में ही फंस गई। विष्णु जी मुस्कुराए, लेकिन राजा तब और अचंभित हुए जब उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जी के चरणों के पास एक दिव्य तेजोमय आकृति हाथ जोड़े खड़ी थी। यह आकृति हरिया की थी, चर्मकार हरिया। उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, केवल परमानंद था। हरिया की आंखें भगवान की ओर अपार प्रेम से देख रही थी और उनके होठों पर कृतज्ञता की मुस्कान थी।
राजा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये वे खुशी के आंसू हैं या विस्मय के। हरिया ने राजा को देखा और उसके चेहरे पर आभार का ऐसा भाव आया जिसे देखकर राजा का हृदय पिघल गया। विष्णु जी ने मेघ गर्जन के समान गंभीर और मधुर आवाज में कहा, उठो वजय सिंह, तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। राजा ने सिर उठाकर देखा। प्रभु, ये कैसे संभव है? मैंने हजारों यज्ञ किए, करोड़ों दान दिए, पर मेरा उद्धार नहीं हुआ, और एक साधारण दीपदान से? राजा की आवाज भर गई। उन्होंने हरिया की ओर देखा। ये हरिया? क्या ये? भगवान विष्णु जी ने अत्यंत प्रेम से हरिया के सिर पर हाथ फेरा। हां अजय सिंह, ये हरिया जो तुम्हारे द्वारा उपेक्षित समझा गया, आज मेरे परम धाम को प्राप्त हुआ है। पता है क्यों? विष्णु जी की वाणी में असीम ज्ञान भरा था। उन्होंने राजा की ओर देखा और वो दिव्य रहस्य उजागर किया जो युगों से सनातन धर्म का मूल रहा है। अजय सिंह, तुमने जो दीप दान किया वह तुम्हारे अपने लिए नहीं था, वह उस आत्मा के लिए था जिसने जीवन भर अभाव में रहकर भी भक्ति की ज्योति बुझने नहीं दी। तुमने अपने अहंकार को त्याग कर एक अत्यंत दीनहीन प्राणी के उद्धार के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की। विष्णु जी ने आगे कहा, एक दीप जो दूसरों के नाम से निस्वार्थ भावना से जलाया जाए वह 1000 यज्ञों से बड़ा है, क्योंकि यज्ञों में धन का अहंकार हो सकता है, पर निस्वार्थ सेवा में केवल हृदय का प्रेम होता है। तुम्हारे पिछले यज्ञों में मैं था, मैं राजा हूं, मैं दान कर रहा हूं, लेकिन इस दीपदान में तुम नहीं थे, इसमें केवल हरिया था और मैं था। राजा की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सुना था। विष्णु जी ने अपनी बात समाप्त करते हुए उस परम ज्ञान को रेखांकित किया जो हर भक्त के लिए प्रेरणा है। याद रखो अजय सिंह, मेरी दृष्टि में ना कोई राजा है ना कोई चर्मकार, मेरे लिए केवल भक्त है। भक्ति जाति के बंधनों को तोड़ देती है। भक्ति केवल भाव को पहचानती है और भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस हरिया के हृदय में जो शुद्ध भाव था उसे तुमने अपने दीपदान से स्वीकार किया और इसलिए तुम और वह दोनों पवित्र हो गए। हरिया ने हाथ जोड़कर राजा को मौन धन्यवाद दिया। फिर वह भगवान के साथ उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। राजा अजय सिंह वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों में अब दुख नहीं था, केवल नवजीवन की चमक थी। वह समझ गए थे सच्चा धर्म किसी बड़े अनुष्ठान में नहीं, बल्कि किसी दीन दुखी के लिए बहाए गए आंसू और निस्वार्थ सेवा में छिपा है। जब भोर हुई तो राजा अजय सिंह एक नए व्यक्ति बन चुके थे। उनके शाही चेहरे पर अब भी रात के आंसुओं की लकीरें थीं, पर उनकी आत्मा शांत और निर्मल थी। उन्होंने राजमहल में वापस आकर पहला काम यह किया कि उन्होंने राजकोष को गरीबों और वंचितों के लिए खोल दिया। लेकिन इस बार दान में अहंकार नहीं था, केवल सेवा भाव था। राजा ने राज्य भर में घोषणा करवाई, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति उसकी जाति या उसका व्यवसाय देखकर नहीं तोला जाएगा। मनुष्य का मूल्य केवल उसके चरित्र और उसके हृदय की शुद्धता से आंका जाएगा। राजा अजय सिंह का शेष जीवन एक संत राजा के रूप में बीता। उन्होंने चर्मकार हरिया के नाम पर उस स्थान को भाव तीर्थ घोषित कर दिया जहां केवल एक दीपदान ने एक राजा का अहंकार नष्ट कर दिया और एक गरीब को स्वर्ग दिला दिया। अजय सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में ना कोई जाति होती है ना कोई पद। यदि हृदय पवित्र हो और सेवा निस्वार्थ हो तो एक छोटा सा दीप भी 1000 यज्ञों से बड़ा हो सकता है। अजय सिंह की कथा अमरपुर की दीवारों से निकलकर पूरे भारतवर्ष में फैल गई और आज भी यह हमें याद दिलाती है कि भगवान को केवल भाव प्यारा है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में कार्तिक मास की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि प्रभु श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कार्तिक मास की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और नमो नारायण लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि।